जय हिंद, जय श्री राम। मैं अंश श्रीवास्तव आज तुम्हारे सामने मेरा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी रसिया के एयरपोर्ट्स पे जो डेगिस्तान का एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो भी राइट्स हुए हैं एंटी इजराइल, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वही लेटेस्ट में एक न्यूज़ आया है कि जो इजराइल है उसके खिलाफ में मतलब उसके विद्रोह में रसिया की एक जगह है डेगिस्तान, वहाँ पे बहुत बड़ा राइट्स हुआ है। तो वो क्या चीज़ है उसी को हम लोग डिस्कस में समझने वाले। तो हुआ ये है कि मॉब स्टॉर्म जो मतलब कि एक अटैक हुआ है। मॉब जो मॉब मतलब कि भीड़, बहुत सारी बेकाबू भीड़ वो जो थी वो अटैक कर दी थी डेगिस्तान के एयरपोर्ट पे और वो सर्च कर रहे थे ज्यूइश पैसेंजर फ्रॉम इजराइल से जो ज्यूइश पैसेंजर आ रहे थे वहाँ पे डेगिस्तान में, उसको वो सर्च कर रहे थे। तो ऐसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक वीडियो चाहता हूँ दिखाना हो, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो अभी मैं तुम्हें दिखाया, ये वीडियो में क्या था कि जो रेगिस्तान है ये एक रसिया का एक जगह है और यहाँ पे इजराइल से एक प्लेन आया था, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था और जो भीड़ थी कुछ ऐसे अटैक किए थे जैसा कि वीडियो में दिखाया मैंने। और उसी में भीड़ में कई लोग एक धार्मिक नारा भी लगा रहे थे जो कि तुम सबने सुना भी होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यही सब चीज़ें जो है वही सब तो हो रही हैं दुनिया में। यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि जो मॉब था वो अटैक कर दिया था रेगिस्तान के एक एयरपोर्ट पे और उस एयरपोर्ट पे क्या लोग सर्च कर ज्यूइश पैसेंजर और इजराइल से। अगर अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि जिस तरह से भीड़ में मैंने वीडियो में दिखाया उस तरह की भीड़ किसी को खोजे तो वो कितना डर गया हो, तो जो पैसेंजर थे वो कितने डर गए होंगे, भले वो ज्यूइश हो या ना हो, वो तो भाई जाहिर सी बात है। और इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि जो पुतिन थे उन्होंने एक मीटिंग को बुलाया जो मॉब स्टीम थी और उन्होंने ये कहा कि जब ये भीड़ बेकाबू हुई थी तब तुम लोग क्या कहते थे, जो उनकी सिक्योरिटी थी, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थी। और उन्होंने कहा कि अभी हम लोग यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं और उसी में अगर ये राइट्स हुआ था ज्यूइश के ऊपर, जो ज्यूइश आ रहे हैं इजराइल से रसिया में घूमने या फिर किसी काम से, और फिर हम लोग उसके ऊपर भी ऐसे राइट्स हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, तो हम लोग पूरी दुनिया को क्या मुँह दिखाते। इसी सिलसिले में इन्होंने मीटिंग बुलाया और मैं जिस जगह पे अटैक हुआ था रेगिस्तान और ये जगह क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ। जितना ये पूरा रसिया है, यहाँ पे नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वहाँ पे है, लेकिन इस जगह पे इस एरिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी जितनी भी है रसिया के उसकी मैक्सिमम मुस्लिम आबादी इसी एरिया में रहती है, जो कि जगह का नाम है रेगिस्तान। इसी जगह में रसिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सभी लोग यहीं पे मिलेंगे। तो अगर नॉर्मली अगर मैं पूछूँ अगर इधर रसिया में इधर कहीं से कि इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में उनका क्या राय है, वो किसके साइड खड़े हैं, तो वो लोग ऐसे एक पर्टिकुलर के फेस में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अलग अलग उन लोगों का जो आंसर होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर मैं रेगिस्तान एक ऐसा जगह अगर रसिया में अगर यहाँ पे पूछूँ यहाँ पे सभी लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट में मिलेंगे। क्योंकि भाई धार्मिक उनका चीज़ें हैं, धार्मिक लोग हैं, तो जो लोग अपने धर्म से रिलेटेड हैं उनका सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आतंकवादी नहीं देख रहे हैं कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है। और इसके पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो यहाँ पे मुफ्ती प्रिडिक्ट हैं, जो मतलब चीफ मुफ्ती हैं, उन्होंने कई बार प्रिडिक्ट किया है कि जो रसिया है 15 साल में 1/3 मुस्लिम आबादी हो जाएगी। मतलब कि रसिया में जितने भी मुस्लिम हैं और उनसे उनकी आबादी बढ़ के रसिया की कुल जो पॉपुलेशन 100% उसका 1/3 पॉपुलेशन ये लोग क्या करेंगे, मुस्लिम बना देंगे। यहाँ पे एक और आर्टिकल है जहाँ पर देते 30% ऑफ रसिया पॉपुलेशन बाई 2034। ये एक ऐसा प्रेडिक्ट है, ऐसा अनुमान है और लगाया जा रहा है कि 2034 तक जो भी रसिया का 30% पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। और देखो यहाँ इजराइल से एक प्लेन यहाँ से उड़ती है और जाती है रेगिस्तान में और इसी टाइम पे क्या हुआ कि इन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ जो प्लेन्स है और उसको जो पैसेंजर है वो आ रहे हैं इजराइल से, और उसके बाद रेगिस्तान में तो फिर बवाली शुरू हुआ, वो जैसा कि वीडियो मैंने दिखाया पहले। तो ये सब चीज़ हुई तो इन लोगों को पता चला कि इजराइल से एक प्लेन आ रही है यहाँ पे रेगिस्तान में, और इस जगह पे इन्होंने क्या किया, फिर एक मॉब जो थी वो इकट्ठा हो गई और ये प्लेन तक के पास पहुँच गए थे। अगर एयरक्राफ्ट को वो लोग आग लगा देते या फिर कुछ भी कर देते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वो चीज़ें यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को कंट्रोल करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद से पुतिन जो वो ब्लेम कर रहे हैं यूक्रेन और वेस्ट को। अब ये वेस्ट को और मतलब कि वेस्ट में जो यूके है, यूएसए है और भी कई सारे देश हैं, उनको और यूक्रेन को ब्लेम कर रहे हैं कि ये लोग जो है रसिया में एंटी इजराइल राइट्स करवा रहे हैं।
उन लोगों को मतलब कि वो लोग करवा रहे हैं जैसा कि इन्होंने खुद ही ने दावा किया है। अब इन्होंने किस बेसिस पे ये दावा किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है कि और वो एक ही जगह बेस ये नहीं प्रिंट है, ये कई जगह और है। देखिए यहाँ भी एक है आर्टिकल, यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है, और भी मैं दिखा रहा हूँ 2-3 जगह और है। तो यहाँ भी वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ भी दिखाया गया है। फिर अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ देखते हैं कि जो पुतिन का जो दावा था उसको यूएसए ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। यूएसए रिजेक्ट पुतिन्स क्लेम दैट वेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंटी जूइश एयरपोर्ट मॉब, मतलब कि जो भी एंटी जूइश हुआ, एंटी इजराइल हुआ, रॉयट्स हुआ, उसको पुतिन क्लेम कर रहे थे कि यूएसए और कई सारे देश वेस्ट के उन्होंने करवाया, लेकिन यूएसए क्या किया, इसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच में इजराइल क्या किया था, समन किया था रशियन एम्बेसडर को टू प्रोटेस्ट एट मॉस्को होस्टिंग हमास। क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले हमास के जो लीडर थे उनको मॉस्को में बुलाया गया था, रशिया का कैपिटल है, वहाँ पे बुलाया गया था और उनका वेलकम किया गया था। और उसी सिलसिले में क्या इजराइल ने समन किया कि जिस टाइम पे अटैक हमारे ऊपर हो रहा है उस टाइम पे हमास से मीटिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि इजराइल से ये बोला गया रशिया की तरफ से कि जो भी हमास ने 200 लोगों को किडनैप किया है या फिर बंदी बनाया हुआ है, उसमें से 8 जो हैं वो क्या है, रशियन ओरिजिन है, और उनको छुड़ाने के लिए ये चल रहा है। लेकिन काफ़ी अजीब बात है कि इसी टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, और पिछले कुछ सालों में रशिया और हमास की जो फ्रेंडशिप है या फिर बातचीत है, इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब ज़रूर से एक और बयान आएगा जो कि इजराइल की तरफ से, और इजराइल ज़रूर अपने, मुझे जहाँ तक लगता है वो अपने लोगों को बोलेगा, एडवाइस करेगा कि रसिया जाने से बचें, और रसिया में वो सेफ़ नहीं है, ये सब चीज़ें वो करेगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ से लोगों की डर बैठ ही जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दो, और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।